लीजिए सुनिए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास महाराणा प्रताप का द्वितीय परिच्छेद शक्ति सिंह, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। शक्ति सिंह प्रताप के ही छोटे भाई थे, परंतु शक्ति सिंह और प्रताप सिंह की प्रकृति में जमीन आसमान का अंतर था। दोनों एक ही वायुमंडल में पले और एक ही पिता के पुत्र थे। फिर भी अलक्ष्य अदृष्टि की माया से दोनों स्वभाव में एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत थे। प्रताप की उदार और गंभीर प्रकृति पाठकों को मालूम हो ही चुकी है। शक्ति सिंह उद्दंड, हठी, खूनी स्वभाव के मनुष्य थे। प्रतिहिंसा का सजीव पुतला इन्हें कहिए तो अतिशयोक्ति न होगी। इनमें दोष जो था वो यही था, अन्यथा वीर वे प्रताप की ही तरह थे। भय किस चिड़िया का नाम है ये वे न जानते थे। कठिन से कठिन संकट में भी उन्हें कभी घबराहट नहीं हुई। जब ये भूमिष्ठ हुए तब इनकी जन्म कुंडली तैयार करने वाले पंडित ने इनके स्वभाव में एक बहुत बड़ा दोष बतलाया। कहा कि इनमें स्वजन घात आ लगा है। कभी न कभी सगे संबंधियों से इनका वैर होगा और उस शत्रुता का परिणाम इनके कारण बड़ा भयानक होगा। ये उसके पीछे अपने धर्म को, जाति और अपने देश को भी भूल जाएंगे। पंडित की ये उक्ति सुनकर महाराणा उदय सिंह और उनके सभासद बहुत घबराए। बालक के भविष्य का हाल सुनकर सब मनमानी तरह तरह की कल्पनाएं करने लगे। लोगों ने ये निश्चय किया कि इस समय हम राजपूतों से मुसलमानों की जैसी चल रही है और दूसरे दूसरे कुलांगार राजपूत जिस तरह अपने धर्म और स्वदेश प्रेम से संबंध तोड़ अपनी बेटियों की भेंट लेकर मुसलमानों से मिल रहे हैं, अपने देश का सत्यानाश करते हुए जरा भी संकोच नहीं करते, अपने स्वाधीन राजाओं से लड़कर मुसलमानों के गुलाम बना रहे हैं, अपनी सी हालत सब की कर देने पर तुले हुए हैं, ये सब देखते हुए जान पड़ता है कि पीड़ित मेवाड़ के साथ ये शक्ति सिंह भी वैसा ही बर्ताव करेगा। ये सोचकर सरदार राजपूत बहुत घबराए। अभी तक सैकड़ों बार भीषण कष्ट झेलकर भी मेवाड़ की कीर्ति पताका भूलुंठित नहीं हुई थी। चित्तौड़ का ध्वंस हो चुकने पर भी विजयलक्ष्मी वीर राजपूतों के ही हाथों में रही थी। सैकड़ों वर्षों से लगातार युद्ध करते हुए भी राजपूतों की बाहें कमजोर न पड़ी थीं। वे शत्रु से न घबराते थे, पर घर की फूट से उन्हें बड़ा भय था, कारण कि वे धोखा देना न जानते थे। इसलिए धोखा खाना भी उन्हें प्रकृति के खिलाफ जच रहा था। उन दिनों भारत शस्त्र कानून का शिकार न हुआ था। उस पराधीन हालत में भी लोग तलवार, भाला, बर्छी आदि तेज हथियार बड़ी शान से बांधते थे। लोगों को सैनिक शिक्षा भी काफी दी जाती थी। पटेबाजी और तलवार भालों की मार हर एक को सिखलाई जाती थी। क्षत्रिय तो कभी बचते ही न थे, बल्कि अपनी बहु बेटियों और अपनी प्यारी जन्मभूमि की रक्षा के लिए ब्राह्मणों ने भी वेद पाठ और शास्त्राध्ययन को छोड़कर तलवार ग्रहण करना उचित और अपना परम धर्म समझा। उस संघर्ष काल में जबकि मुगल राज्य के शासित प्रदेश वाले ब्राह्मण भी अस्त्र शिक्षा अपना धर्म मानते थे, जो वीर चिरकाल से अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करते आ रहे थे, उन राजपूत क्षत्रियों की शस्त्र शिक्षा के संबंध में तो अधिक लिखना ही व्यर्थ है। वे बाल्यकाल से सब प्रकार के शस्त्रों का प्रयोग सीखते थे। बालक गोरा अपनी अद्भुत शूरता के लिए इतिहास में प्रसिद्ध ही है। अस्त्र शिक्षा, स्वजातीय कौशल बचपन से ही प्रताप और शक्ति सिंह को सिखलाया गया था। जब शक्ति सिंह की उम्र 5 साल की थी, उस समय एक नई घटना हुई, जिसे देखकर उदय सिंह और उनके दरबार के सामंत सरदार कांप गए। बात यह थी कि उस समय एक नई तलवार बनाई गई। तलवार विशेष आज्ञाक्रम के अनुसार बनी थी, यानी बाजारों में बिकने वाली उन दिनों की मामूली तलवारों से उसमें विशेषता थी। जब वो बन गई तब उसकी धार की परीक्षा करने की बातचीत होने लगी। किसी ने कहा सूत का लच्छा काटकर धार की परीक्षा ली जाए। किसी ने कहा नहीं, एक बड़ी सी मछली रस्सी से बांध कर लटका दी जाए और तब परीक्षा हो कि तलवार के एक ही वार से मछली कटती है या नहीं। किसी ने कहा नहीं, गेंडे के पुट्ठे पर वार करके देखा जाए। किसी ने कहा यह भी ठीक नहीं, लोहे का सीखचा काट कर देखिए। वीरों में परस्पर जब इस तरह की कल्पनाएं लड़ रही थीं, उस समय महाराणा उदय सिंह की बगल में
5 वर्ष का बालक शक्ति सिंह भी खड़ा ये कौतुक देख रहा था। उसकी नसों में उत्तेजित रक्तधारा बह चली। बालक की मुखाकृति गुस्से में बदल गई। आवेश में आकर उसने कहा, सूत के लच्छे आदि काटने की क्या जरूरत है? ये देखो, तलवार की अभी मैं परीक्षा करता हूं। इतना कहकर उसने तलवार उठा ली और अपनी एक उंगली पर ऐसा निर्मम वार किया कि अंगुली कट गई। उससे खून का फव्वारा छूटने लगा। लोगों ने देखा कि इतने कष्ट में भी बालक शक्ति सिंह के मुख पर कष्ट के भाव की झलक न आई। औरों की तरह वो भी चुपचाप अपनी अंगुली से बहते हुए खून की ओर एक दृष्टि से देख रहा था। महाराणा उदय सिंह तो स्तब्ध रह गए, जैसे काठ मार गया, और लोग भी देखकर दंग रह गए। बच्चे की जन्म कुंडली की बात प्रत्यक्ष चित्र की तरह लोगों के सामने आ गई। यद्यपि शक्ति सिंह का ये कार्य उसकी वीरता का द्योतक था, तथापि प्रसन्नता के बदले भविष्य के किसी कठोर कार्य का स्मरण करके उनके मुखमंडल मलिन पड़ गए। महाराणा उदय सिंह ने बालक के वध की आज्ञा दी। राजाज्ञा की प्रतिकूलता अथवा शक्ति सिंह को बचाने के लिए कुछ कहने की किसी को हिम्मत न पड़ी। सब लोग चित्र की तरह खड़े देखते रहे। जब घातक शक्ति सिंह को वध भूमि की ओर ले चलने पर तैयार हुआ, तब सालुम्बरा सरदार के हृदय में शक्ति सिंह को देखकर दया आ गई। उन्होंने हाथ जोड़कर महाराणा से प्रार्थना की, महाराज, बालक निर्दोष है, परंतु मैं महाराज की आज्ञा की प्रतिकूलता नहीं करना चाहता। केवल एक प्रार्थना है, महाराज उसे पूरा करें। अब तक महाराज की छत्र छाया में रहकर अनेक प्रकार के सुखोपभोग मैंने किए हैं। मेरी कोई भी इच्छा महाराज की कृपा से अपूर्ण नहीं रही। आज एक और अभिलाषा हृदय में उठ रही है, महाराज उसे भी पूरा करें। उदय सिंह कुछ देर एक दृष्टि से सालुम्बराधिपति को देखते रहे। उस करुण मुहूर्त में सालुम्बराधिप जैसे उनके प्रिय पात्र किस अभिलाषा की पूर्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, ये उनकी समझ में न आया। स्नेहपूर्ण शब्दों में उन्होंने कहा, सालुम्बराधिप, इतनी उलझनदार प्रार्थना किस कोटि की होगी, ये सोचकर भी न समझ पाया। आप खुलकर कहें। आप जैसे राज्य के शिरोमणि सरदार की प्रार्थना अवश्य ही पूरी की जाएगी। उदय सिंह को इस प्रकार वचनबद्ध होते हुए देखकर सालुम्बराधिप को पूर्ण विश्वास हो गया। प्रार्थना की जो रुकावटें थी वे भी न रहीं। उन्होंने विनीत शब्दों में कहा, महाराज, आपकी कृपा से मुझे सब प्रकार का सुख और सब प्रकार की संपत्तियां प्राप्त हैं। धन, जन, बल, वैभव, प्रभुता सब मुझे मिल चुकी है। कमी केवल एक बात की थी, जिसकी पूर्ति अब तक ईश्वर की इच्छा पर ही थी। परंतु आज महाराज स्वयं ईश्वर के आसन से मेरी उस अपूर्णता को पूर्ण कर रहे हैं। मैं सविनय निवेदन करता हूं कि दुर्भाग्यवशात मेरे कोई संतान नहीं है। आज जिस राजकुमार शक्ति सिंह को प्राणदंड की आज्ञा दी गई है, उसे ही मुझे पुत्र के रूप में महाराज दान देने की कृपा करें। चंदावत गोत्र का दीपक गुल हो रहा है, इस बालक के द्वारा महाराज उसकी ज्योति बढ़ावें। मैं इसे ग्रहण कर पूर्वजों की पिंडोदक क्रिया की रक्षा करूंगा। उदय सिंह सालुम्बराधिप की प्रार्थना का अनुमान भी नहीं कर सके थे। उनके शब्दों को सुनते ही इनके हृदय को बड़ा क्षोभ हुआ। जिस कांटे को राजपूतों के सिसोदिया वंश वृक्ष से निकाल देने के लिए उन्होंने अपनी राजसत्ता का सबसे बलवान प्रयोग किया था, वो कांटा रह ही गया। क्षत्रियों का सर्वस्व चाहे नष्ट भ्रष्ट हो जाए, परंतु वे अपने अमूल्य शब्दों की अवश्य रक्षा करते हैं। ये धार्मिक विचार महाराज की राजशक्ति का विरोध कर हृदय में प्रबल भावी विपद की सूचना देने लगा। महाराज सहम गए, परंतु लाचार थे। तत्काल उन्होंने दंडाज्ञा वापस ली। शक्ति सिंह के प्राणों की रक्षा हुई। उन्हें सालुम्बराधिप अपने यहां ले गए और धर्मपुत्र की तरह उनका पालन पोषण बड़े आदर यत्न से करने लगे। विधाता की प्रकृति का निर्णय करना बड़ा ही कठिन है। उसी की इच्छा से वृद्ध सालुम्बराधिप के एक पुत्र हुआ। जब से इस बालक का जन्म हुआ, तब से ये एक विशेष चिंता में पड़ गए। इनकी संपत्ति पर धार्मिक दृष्टि से उस सद्यः प्रसूत बालक का ही अधिकार था। उधर शक्ति सिंह को विख्यात महाराणा के वंश से अपने पुत्र के रूप में वे पहले ही ले चुके थे। यदि पुत्र को संपत्ति का अधिकारी बनाया जाए तो शक्ति सिंह को साधारण सी संपत्ति का कितना अंश देना उचित होगा, उतने से शक्ति सिंह को संतोष होगा या नहीं, इस तरह की भावना से उनकी मानसिक परिस्थिति चंचल रहा करती थी। दूरदर्शी प्रताप सिंह को भी सालुम्बराधिप के मानसिक विक्षेप का कारण मालूम हो गया।
शक्ति सिंह के संबंध में उनके जन्म पत्रिका काल में जो कुछ कहा गया था उसे भी जानते थे, परंतु इस स्थल में उन्होंने शक्ति सिंह के गृह विरोध की चिंता नहीं की। सालुम्राधिप के मन की चंचलता को दूर करने के लिए उन्होंने शक्ति सिंह को अपने पास बुला लिया। दोनों भाई आनंदपूर्वक एक ही महल में रहने लगे। अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास महाराणा प्रताप का द्वितीय परिच्छेद शक्ति सिंह, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।